बेटा, रैंडमनेस को समझने के लिए जो लोग थर्मोडायनेमिक्स को बना रहे थे, उन्होंने एक नए फैक्टर को बनाया जिसका नाम रखा एंट्रोपी। सर, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल कंसेप्ट है, पैरामीटर है, जिसकी मदद से हम लोग रैंडमनेस को मेजर करेंगे, हम लोग डिसऑर्डरनेस को मेजर करेंगे, हम लोग डिस्टर्बेंस को मेजर करेंगे। मतलब सर, मान लीजिए वो दिन जब आप स्कूल जाया करते थे और आपकी स्कूल की जो छुट्टी है वो 1 बजे हुआ करती थी। मान लो पल भर के लिए आप स्कूल जाया करते थे और स्कूल की छुट्टी 1 बजे हुआ करती थी। हमने 12:55 पे हेलीकॉप्टर से आपकी स्कूल को देखा। 12:55 पे स्कूल बाहर से बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। लग रहा था अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत है। सच में अंदर शांत नहीं रहा होगा। ये कुछ ऐसा है, ये इमेजिन करो जो बॉटल है आपकी स्कूल है, अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर हलचल होगी, इधर उधर टकरा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बाहर देखने से बिल्कुल शांत नजर आ रहा। 12:55 पे हमने आपकी स्कूल को देखा, सब कुछ बिल्कुल शांत शांत था। जैसे ही 1 बजते हैं, टन 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 घंटी बजती है, सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं। वो स्कूल जिसमें कुछ मिनट पहले सन्नाटा था, अचानक से लगता है एक डिसऑर्डरनेस आ चुका है। सब कुछ तितर बितर बिखरा हुआ नजर आ रहा। बच्चे इधर भाग रहे हैं, बच्चे उधर जा रहे हैं, सब कुछ डिसऑर्डर हो चुका। कितना डिसऑर्डर हुआ, कितना डिस्टर्ब हुआ, ये पैटर्न कितना टूटा, इसी चीज का नाम है एंट्रोपी। इसे ऐसे समझो, एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते वो सो गया, टीचर ने आके उसे उठा दिया। बच्चे ने कहा मैं डिस्टर्ब हो गया। बगल वाले बच्चे ने कहा तो कितना डिस्टर्ब हुआ? तो कितना डिस्टर्ब हुआ ये मेजर करने के लिए हम लोग निकालेंगे एंट्रोपी। अच्छा, मतलब उस बच्चे को बताना है कि वो बोले दूसरे वाले बच्चे से, मैं 10 डिस्टर्ब हो गया, मैं 20 डिस्टर्ब हो गया, मैं 25 डिस्टर्ब हो गया। मतलब डिस्टर्बेंस को मेजर करें, रैंडमनेस को मेजर करें, डिसऑर्डरनेस को मेजर करें, यही एंट्रोपी है। तो सरल भाषा में एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। ये उन लोगों ने बनाई जो रैंडमनेस को समझना चाहते थे। सर, वो रैंडमनेस को क्यों समझना चाहते थे? क्योंकि वो किसी के अपने आप होने की वजह थी। अपने आप होने की वजह रैंडमनेस क्यों है, इसलिए समझना चाहा। समझने के लिए हमने एक फैक्टर बना डाला जिसका नाम रखा एंट्रोपी। हर सिस्टम में अपनी कुछ न कुछ एंट्रोपी होती है। मतलब स्कूल बाहर से बिल्कुल एकदम सन्नाटा नजर आ रही थी, लेकिन अंदर बच्चे शैतानी कर रहे थे। क्या पता वो कागज की बॉल बना के एक दूसरे को फेंक रहे हो, क्या पता कुछ बच्चे पनिशमेंट के तौर पर क्लास के बाहर खड़े हो, कुछ न कुछ अंदर चल रहा होगा, लेकिन बाहर से स्कूल बिल्कुल शांत नजर आ रही। बॉटल बाहर से बिल्कुल शांत नजर आ रहा, लेकिन अंदर मॉलिक्यूल के बीच में हलचल होगी। सभी सिस्टम के अंदर कुछ न कुछ अपनी डिसऑर्डरनेस होता है। एब्सोल्यूट ऑर्डर कोई नहीं होता। इसे ऐसे समझो, एब्सोल्यूट ऑर्डर कोई नहीं होता। इसे ऐसे समझो, एब्सोल्यूट ऑर्डर कोई नहीं होता। इसे ऐसे समझो, क्लास जिसमें बच्चे तितर बितर भाग रहे हैं, डिसऑर्डर्ड है। वही क्लास जिसमें सारे बच्चे शांति से बैठे हैं, ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो उसी क्लास में जब बच्चे नहीं थे, और ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो उसी क्लास में जब बेंच नहीं थी, और ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो उसी क्लास में जब कमरा नहीं था, और ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो उसी जमीन में जब स्कूल नहीं थी, और ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो जब जमीन नहीं थी, स्पेस था, और ऑर्डर्ड है। अपने आप में कोई एब्सोल्यूट ऑर्डर्ड नहीं है। अगर मैंने आपके सामने एक ऐसा सिस्टम बनाया, सिस्टम में ऐसे 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 मॉलिक्यूल बना डाले, तो आपको ये ऑर्डर्ड नजर आ रहे हैं। इमेजिन करो जब ये मॉलिक्यूल ही नहीं थे, सर, और ऑर्डर्ड था। हम कभी किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सभी में थोड़ा ना थोड़ा डिसऑर्डर तो होता है। लेकिन हम डिसऑर्डर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है बता सकते हैं, डिसऑर्डर घटने से एंट्रोपी घटती है बता सकते हैं। अभी कितनी एंट्रोपी है नहीं बता सकते, पर गर्म करोगे कुछ और करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी ये बता सकते हैं। सभी में अपना एक रैंडमनेस होता है। अपने आप में कितना होता है, दिस यू कैन नॉट कैलकुलेट, जब तक हमारे थर्मोडायनेमिक्स में प्लॉट नहीं आ जाता। सर, ये क्या होता है?
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ की मदद से हमने कुछ सब्सटेंसेस का एंट्रोपी मेजर किया, लेकिन इन जनरल आपसे कहा जाए तो आप यही कहेंगे कि एंट्रोपी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर हो सकती, ठीक वैसे जैसे इंटरनल एनर्जी नहीं मेजर हो सकता, जैसे इंथैल्पी नहीं मेजर हो सकता, वैसे एस मेजर नहीं हो सकता। हाँ, प्लॉट की मदद से कुछ सब्सटेंसेस का कुछ कंडीशन पे एंट्रोपी मेजर हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सरल भाषा में सर एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी एक ऐसी जादुई चीज है जिससे हम लोग रैंडमनेस को मेजर करेंगे। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। ऐसे समझो, ये आपके सामने जब बॉल पहले ऐसी थी तो इसमें ऑर्डर्ड ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 100% ऑर्डर्ड है, लेकिन जैसे आपने इसे बिखरा दिया तो हम कहेंगे सर डिसऑर्डर्ड ज्यादा हो गया। डिसऑर्डर ज्यादा हो गया तो अपन बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी बढ़ गई हम ये बता सकते हैं, एंट्रोपी में चेंज हुआ हम ये बता सकते हैं। कितनी एंट्रोपी पहली थी, कितनी एंट्रोपी अभी है, हम ये नहीं बता सकते। यह वही वाली बात है, हम ई नहीं डेल्टा ई मेजर करते हैं, हम एच नहीं डेल्टा एच मेजर करते हैं, हम एस नहीं डेल्टा एस मेजर करते हैं। बड़ा बढ़िया एग्जांपल है एंट्रोपी का। मान लीजिए ये मूवी का एक सीन है, इसमें सारे फाइटर एकदम स्टैच्यू के जैसे खड़े हैं। ये जो स्टैच्यू के जैसे खड़े हैं इनकी अपनी कुछ एंट्रोपी है, इनकी अपनी कुछ एंट्रोपी है। कितनी है नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही एक्टर ने इनको हवा में उड़ा दिया एंट्रोपी बढ़ गई, हम ये बता सकते हैं। एंट्रोपी बढ़ गई हम ये बता सकते हैं। एंट्रोपी S1 से S2 ही S2 S1 से बड़ा है, हम ये बता सकते हैं। डेल्टा एस कितना है हम ये बता सकते हैं। S2 कितना है S1 कितना है हम ये बता नहीं सकते हैं। सरल भाषा में रैंडम होना, डिसऑर्डर्ड होना, चीजों का बिखरना, तितर बितर होना, डिस्टर्ब होना, यही एंट्रोपी है। डिस्टर्बेंस कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, दिस यू कैन कैलकुलेट। अपने आप में कोई कितना डिसऑर्डर्ड है, दिस वी कांट कैलकुलेट, राइट। जब मैं आपको एंट्रोपी पढ़ाऊंगा तो हम लोग कैसे बातें करेंगे एक बार वो सुन लो। जब कभी एंट्रोपी बढ़ेगी तो हम लोग कहेंगे डेल्टा एस पॉजिटिव। ऐसे नहीं बोलेंगे सर यहां एंट्रोपी बढ़ गई, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ऐसे बोल देना सर डेल्टा एस पॉजिटिव, अच्छा एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी घटेगी सर डेल्टा एस निगेटिव, खेल खत्म। ये जो इतना सेंटेंस है उसे हम लोग छोटे मैथमेटिकल फॉर्म में बात करेंगे। सर डेल्टा एस पॉजिटिव तो समझ जाना यहां एंट्रोपी बढ़ी है, डेल्टा एस निगेटिव यहां एंट्रोपी घटी है। हम इतने बड़े सेंटेंस को इस छोटे छोटे मैथमेटिकल टर्म के रूप में बातें करेंगे। जब मैं आपको एंट्रोपी पढ़ाऊंगा तो दो हिस्सों में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला हिस्सा होगा फील, जिसे हम जल्दी जल्दी फील करते चलेंगे। दूसरा होगा मैथमेटिकल कंसेप्ट, जहां मैं आपको सभी प्रोसेस में, सभी केमिकल रिएक्शन में, सभी जगह एंट्रोपी निकालना सिखाऊंगा। क्लियर? कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी चीज हो, सब जगह हम लोग एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों मैंने आपके जहन में इतना फिट कर दिया। नंबर वन, एंट्रोपी बोले तो डिसऑर्डरनेस। जो जितना डिसऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होगा। एंट्रोपी कितना है नहीं बता सकते, हम चेंज बताएंगे कैसे, अभी बताता हूं। बच्चों आप सब बड़े किस्मती हैं यार, आपने ई को पढ़ा, आपने एच को पढ़ा, आज एस पढ़ने वाले हो। ई को मेजर कर सकते हैं ना, डेल्टा ई को मेजर कर सकते हैं हाँ, एच को मेजर कर सकते हैं ना, डेल्टा एच को मेजर कर सकते हैं हाँ, एस को मेजर कर सकते हैं ना, डेल्टा एस को मेजर कर सकते हैं हाँ। क्या एस को कभी मेजर नहीं कर सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस के लिए विद द हेल्प ऑफ प्लॉट, ये लास्ट में आएगा। पर इन जनरल अपन क्या बोलेंगे, एस को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? बच्चों जो ई है वो एक एक्सटेंसिव है, जो एच है वो एक एक्सटेंसिव है। अरे मजे की बात है, जिसे आज आप पढ़ रहे हो वो भी एक्सटेंसिव है। जैसे मैंने कहा एक्सटेंसिव है, अलजेब्रा के सारे नियम लगाना, दौड़ते हुए लगाना, देखना भी कैसे लगाएंगे। बच्चों जो ई है वो स्टेट फंक्शन है, जो एच है स्टेट फंक्शन है, जो एस है स्टेट फंक्शन है। आपने जितने पैरामीटर पढ़े सारे एक जैसे हैं, याद करने में ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों
जैसा मैंने आपसे कहा कि जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन होने के साथ साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसीलिए अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी से बना सी प्लस डी, अगर इस केमिकल रिएक्शन में अब रिएक्शन हुई है, कुछ हुआ है तो रैंडम हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, कुछ न कुछ उसकी एंट्रोपी में चेंज है। अगर इस रिएक्शन में हम लोग डेल्टा एस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? समेशन डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम जानते हैं एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अलजेब्रा के नियम सीधे लगा देंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलो आओ हम एंट्रोपी को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फील करते हैं। आप सबका ध्यान चाहिए बच्चों, आप सबके सामने सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। आप सभी जानते हैं कि जो सॉलिड है, मेरे शब्दों को फोकस करना, जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल लिक्विड से ज्यादा ऑर्डर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड इसी सॉलिड की है या सॉलिड की है, नहीं। लिक्विड से ज्यादा ऑर्डर्ड है सॉलिड, गैस से ज्यादा ऑर्डर्ड है लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा ऑर्डर्ड है सॉलिड। सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड कौन है? गैस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा उनके अंदर तरह तरह का मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा उसमें पैटर्न नहीं होगा। दे आर मोर डिसऑर्डर, मतलब जो गैसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होती है और लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है। मतलब एक ही सब्सटेंस का सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, जैसे वाटर, वाटर गैस ले लो, वाटर लिक्विड ले लो, वाटर सॉलिड ले लो, तो वाटर गैस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी उन दोनों की तुलना में। तुलनात्मक बातें हैं, कंपैरेटिव बातें हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से हम ये तो समझ गए, अगर किसी रिएक्शन में जितने ज्यादा गैसियस मोल्स होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। गैसियस मोल्स जितने ज्यादा होंगे मतलब डेल्टा एनजी पॉजिटिव। जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो डेल्टा एस पॉजिटिव। मतलब मैं आपसे रिएक्शन पूछूं PCl5 सॉरी PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। फील करो, एक गैस से दो गैस बन रहे हैं, मतलब ज्यादा गैस बन रहा, ज्यादा रैंडम। चाहे तो फॉर्मूले से करो, सर इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है मतलब इसका डेल्टा एस है वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही। हम बोलना चाह रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही, राइट? हम बोलना चाह रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही, पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ रही, हम कैसे बोलेंगे? डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो अभी हम लोग एंट्रोपी का फील वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल कंसेप्ट, राइट बच्चों? ठीक है, ये समझ में आ गया सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का। बच्चों इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो कोई सिस्टम है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हम अब आपसे पूछो को जवाब देना है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी बढ़ेगी। जब एटम के अंदर एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें रैंडमनेस ज्यादा होगी कम होगी? टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। रैंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। पर अपने को ऐसे नहीं बोलना एंट्रोपी बढ़ेगी, अपन क्या बोलेंगे? सर डेल्टा एस पॉजिटिव। देखो आयरन था 300 केल्विन पे, चला गया 400 केल्विन पे, तो हम कहेंगे उसका डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव। टेम्परेचर ज्यादा। क्लियर? उसी प्रकार से अगला है अपने पास प्रेशर। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, इमेजिन करो छोटा सा कंटेनर है, यहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल हैं और अंदर का प्रेशर है 10 एटीएम। 10 एटीएम है, गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे दबे हैं, इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे हैं। आपने क्या किया? प्रेशर घटा दिया और प्रेशर घटा के कर दिया 1 एटीएम। क्या गैसेस के अंदर आजादी ज्यादा होगी? जब आजादी ज्यादा होगी उनका मूवमेंट ज्यादा फ्रीली होगा, और मूवमेंट ज्यादा फ्रीली होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव। मतलब वही, जब हम प्रेशर घटाते हैं, जब हम प्रेशर घटाते हैं मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, मोर फ्रीली मूवमेंट आता है जिससे एंट्रोपी बढ़ता है। अंग्रेजी में बोलेंगे एंट्रोपी इंक्रीजेस, मैथ में बोलेंगे डेल्टा एस पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हमने इस बार टेम्परेचर प्रेशर के अलावा हमने इस बार मिक्सचर की बात करी। सॉलिड में सॉलिड को मिलाया, लिक्विड में लिक्विड को मिलाया, गैस में गैस को मिलाया, सॉलिड को लिक्विड किसी को मिलाया। सोचो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? ऐसे समझते हैं।
मान लो ये लाल लाल वाला सॉलिड है, मान लो पीला पीला वाला सॉलिड है, या सॉलिड लिक्विड जो मानना है मान लो। अलग अलग कलर है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, अलग अलग कलर है, अलग अलग मॉलिक्यूल है। आपने लाल सॉलिड को पीले सॉलिड मिलाया, जैसे मिलाया तो क्या हो गया, लाल लाल पीला लाल पीला लाल पीला लाल पीला लाल लाल पीला लाल पीला पीला, मतलब डिसऑर्डर्ड हो गया, मतलब रैंडम हो गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी बढ़ गई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा एस पॉजिटिव। हेलो, जैसे ही हम मिक्सचर की बात करते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, तो बच्चों को लगता है यार कितना आसान है, हम जब चीजों को मिला रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों हमने क्या किया, बात करी ग्रेफाइट और डायमंड की। आप सभी जानते हैं जो डायमंड होता है वो ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, और जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट स्लिपरी होता है क्योंकि उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना डायमंड में होता है। ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर कहाँ है, डायमंड में। ज्यादा ऑर्डर्ड कहाँ है, डायमंड में। तो कम ऑर्डर का है, ग्रेफाइट में। तो ज्यादा एंट्रोपी किसकी, ग्रेफाइट की। इसीलिए ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा। उसी प्रकार से बच्चों मान लीजिए आयरन है, आयरन बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, चमक रहा है, अचानक से इसमें रस्टिंग हो गई। जैसे ही रस्टिंग होती है तो यहां बनता है Fe2O3.XH2O। रस्टिंग होने से, बाहर की चीज आने से इसकी एंट्रोपी बढ़ी घटी, सर बढ़ गई। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि मोर डिसऑर्डर्ड हो गया। जहां डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी वहां एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब आयरन की रस्टिंग में भी एंट्रोपी बढ़ गई। उसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास वाटर है, यहां वाटर है, हमने ऊपर से NH4Cl मिला दिया। जैसे हमने NH4Cl मिला दिया तो यहाँ पे NH4 और Cl माइनस आयन आया। NH4 और Cl माइनस आयन आया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आयन आए इनका फ्री मूवमेंट होने लगा। जैसे ही इनका फ्री मूवमेंट होने लगा तो मुझे बताओ अंदर कितने सारे आयन हो गए, सर बहुत सारे। एंट्रोपी बढ़ी की घटी, बढ़ गई। मतलब जैसे ही अपन ने NH4Cl को पानी मिलाया उससे आयंस आते हैं जो फ्री टू मूव होते हैं, उससे एंट्रोपी बढ़ गई। अपने को नहीं बोलना एंट्रोपी बढ़ गई, क्या बोलेंगे, सर किस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव। क्लियर। उसी प्रकार से बच्चों हमने मिलाया HCl को Ag+ में। बच्चों को लगता है कि जब भी मिक्सिंग करते हैं उससे हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। उसी के तर्ज पे हमने अगला सवाल लिया। इमेजिन करो अपने पास एक सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है बच्चों इसमें एक Ag+ का, एक नहीं बहुत सारे Ag+ के आयन हैं। Ag+ के आयन थे, फ्रीली मूव कर रहे थे, इनकी जिंदगी अपने हिसाब से चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से आपने HCl मिला दिया। जैसे ही आपने HCl मिलाया सॉल्यूशन के अंदर 3 आयन हो गए, एक हो गया Ag+, एक हो गया Cl-, एक हो गया H+। द मोमेंट, जिस वक्त आपने HCl ऐड किया, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, जिस वक्त आपने HCl को ऐड किया, द मोमेंट यू एडेड HCl, एग्जैक्टली उस पल तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन रिएक्शन यहां रुकती नहीं है। AgCl की आपस में रिएक्शन होती है और AgCl का प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि मॉलिक्यूल ऐसे से भटक रहे थे, आके ऐसे बैठ गए, और जैसे आके बैठ गए मतलब एंट्रोपी घट गई, रैंडमनेस घट गई, डिसऑर्डरनेस घट गया। इसीलिए यहां पे जो एंट्रोपी होती है वो घटती है। यहां लिख देता हूं मैं, एंट्रोपी डिक्रीजेस, डेल्टा एस निगेटिव। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl। AgCl के प्रिसिपिटेट बनने की वजह से एंट्रोपी घटती है। बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एंट्रोपी का फील तो आ रहा होगा। आप सब यही समझ रहे होंगे सर जब रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, जब रैंडमनेस घटेगी तो एंट्रोपी घटेगी। अगर आप सब समझ गए हैं तो अगले सवाल का जवाब आप देंगे। जब हम एग को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, जिन बच्चों को याद होता है वो तो मुझे आंसर दे देते हैं, जिन बच्चों को याद नहीं होता वो गलत देते हैं क्योंकि फील करते हैं, और उनका फील करना गलत नहीं है। देखो वो ऐसे फील करते हैं, ये अपने सामने इमेजिन करो रॉ एग है, कच्चा अंडा है, इसे हमने बॉईल किया। तो जब बॉईल करेंगे है ना, बॉइल्ड एग, इसे जब हमने बॉईल किया तो बॉईल होने से हार्ड होता है। तो बच्चों लगता है यार पहले जब कच्चा था
तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा था, ऐसे अंदर मिलाने पे उसमें लिक्विड था वो हिलता था। जैसे अपन ने उसे बॉईल कर दिया तो बॉईल होने से हार्ड हो गया, मतलब बिल्कुल टफ हो गया। टफ हो गया तो उनको लगता मॉलिक्यूल एकदम पास पास आके अरेंज हो गए वही डायमंड जैसा, तो सर एंट्रोपी घटती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया है एंट्रोपी घटती है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता दूं फैक्ट। जब आप इसे बॉईल करते हो तो बॉईल करने से जो प्रोटीन होता है, इमेजिन करो ये प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसका डीनेचुरेशन होता है। क्या होता है? डीनेचुरेशन, मतलब ऐसे ब्रेक होता है। डीनेचुरेशन की जो पूरी कहानी है आपको बायो में पढ़ाई जाती है, चिंता मत करो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होने की वजह से ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर्ड फॉर्म है वो डीऑर्डर्ड हो चुका है, डिसऑर्डर्ड हो चुका है। मतलब हाँ, अंडा तो हार्ड होता है, लेकिन हार्ड क्यों हुआ? क्योंकि अंदर का जो प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन हुआ, इस वजह से वो हार्ड होता है। तो बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो घटती है ना, कि बढ़ती है? सोचो जरा, एंट्रोपी घटती है कि बढ़ती है? सोचो। हार्ड हुआ उससे मत देखो, प्रोटीन के साथ क्या हुआ वो देखो। पहले प्रोटीन ऐसे अपने ऑर्डर्ड फॉर्म में था, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? टूट गया, मतलब डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर हो गया मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। क्लियर बच्चों? उसी प्रकार से आप सबके सामने अगला एग्जांपल है स्टिचिंग ऑफ रबर। सोचो रबर में क्या होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं हमारे सामने ऐसी एक स्प्रिंग है, इसको हमने ऐसे खींच दिया। क्या कर दिया? खींच दिया। जब हम स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सबको जवाब देना है, कौन सा स्ट्रक्चर मोर ऑर्डर्ड है? ज्यादा ऑर्डर्ड कौन है? दूसरा वाला कि पहला वाला? ज्यादा ऑर्डर्ड कौन है? विच इज मोर ऑर्डर्ड? विच इज मोर ऑर्डर्ड? विच इज मोर ऑर्डर्ड? सर ये जो लाइन है ये ज्यादा ऑर्डर्ड है, और ये जो है ये मोर डिसऑर्डर्ड है। हेलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, मैं इन दोनों की आपस में तुलना कर रहा हूं। लाइन से ज्यादा डिसऑर्डर्ड तो ये है ना, लाइन तो बिल्कुल एक ऑर्डर्ड पैटर्न में है, कॉइल स्ट्रक्चर उतना ऑर्डर्ड नहीं है। मतलब जो स्प्रिंग होती है, जो रबड़ होता है, यही केस है, रबड़ को आपने खींच दिया तो जो कॉइल है वो सीधा हो गया, मतलब डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड हो गया, मतलब एंट्रोपी घट गई, मतलब डेल्टा एस निगेटिव हो गया। बच्चों मैंने आपको इन सभी तरीकों से फील कर करके बताया एंट्रोपी क्या होता है। अब समय है एंट्रोपी का मैथमेटिकल हिस्सा पढ़ने का।